हेलो एवरीवन। आज टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में फिर मैं उपस्थित हूँ एक और होनहार टॉपर के साथ। नाम है राही शर्मा और इनका अचीवमेंट है KGMU का अभी हाल में जो एग्जाम हुआ था 2023 में, शायद नवंबर में हुआ था, और 26 नवंबर को जो एग्जाम हुआ उसका परिणाम अभी लेटेस्ट 9 तारीख को आया, 9 दिसंबर, और उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है 270 रैंक के साथ, 270 रैंक, AIR 270 रैंक। एक बहुत अच्छी रैंक है, जहां सीट्स की पोजीशन ओनली 1276 के समथिंग थी, जहां जनरल 510 में ही कंसीडर किए जाएंगे। उस पोस्ट के अगेंस्ट इनका 270 नंबर रैंक पे आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके लिए मैं राही को बधाई देना चाहूंगा। बधाई हो राही, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। DMS फैमिली की तरफ से, हम सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, DMS टीम की तरफ से, और अपने माता पिता गुरुजनों की। इस कड़ी में मैं इनको सम्मानित करना चाहूंगा एक मोमेंटो ट्रॉफी के रूप में देके, राही जिसका हक रखती है। थैंक यू सर। थैंक यू राही, गॉड ब्लेस यू बेटा, आपके अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको, और आगे आप उन्नति करें। अब मैं एक नॉर्मल टॉपर स्टॉक की इस कड़ी में पूछना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं, कब आपने BSc किया, कैसे आप DMS जयपुर तक पहुँचे, ये बातें, तीनों बातें आप बताएं। सर मैं राही शर्मा मेरा नाम है, और मैंने BSc 2016 में ज्वाइन करी थी अलवर में। मैं अलवर ही रिसाइड करती थी। अलवर नर्सिंग कॉलेज से मैंने 4 साल की अपनी BSc नर्सिंग कंप्लीट करी। 2021 में क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो हमारी डिग्री में थोड़ा डिले हो गया। 2021 में मैं 10 सितंबर को प्रॉपर ग्रेजुएट हो गई थी। उसके बाद एक दिन रैंडमली मैंने सर्च किया कि अब आगे क्या करना है। तो बहुत बेसिक चीज़ें सब करते हैं सर। मैंने भी यूट्यूब किया। यूट्यूब पे मैंने डाला टॉप नर्सिंग कोचिंग्स आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और सबसे ऊपर नाम आया DMMS का। DMMS जैसे ही सबसे ऊपर आया, मैंने देखा अप्रोचेबल भी था, अलवर से जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, और पढ़ने के लिए जाया भी जा सकता है कहीं पे भी। फिर भी मेरे को ये एक बेनिफिट था कि घर के पास भी था, और नंबर 1 भी आ रहा है हर जगह। मैंने गूगल पे सर्च किया, रिव्यूज़ देखे, सब देखे। तो फिर मैंने बस सर इंस्टेंटली कि हफ्ते के किसी दिन बृहस्पतिवार को मैंने ऐसे ही डिसीजन ले लिया कि मैं जयपुर जा रही हूँ। अब मैं DMMS ज्वाइन कर रही हूँ, अब पढ़ेंगे और अच्छे से अपना। DMMS ज्वाइन करा 2022 में। 2023 तक मेरा बैच कंप्लीट हो चुका था मिड में, और फिर मैं अपने घर चली गई थी। उसके बाद मैं घर से ही एग्ज़ाम दे रही थी। अच्छा, आप DMS के टच में थे घर जाने के बाद? जी सर। चलो, अच्छी बात है। सेकंड थिंग, आपने यूट्यूब सर्च किया, आपको यूट्यूब से एक टॉप करके इंस्टीट्यूट मिला, और जो रियली में बच्चे बताते हैं उसके अकॉर्डिंग, नथिंग बियॉन्ड इट आपको। तो क्या आपको यहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या फील हुआ, फिर आप आ गए तो कैसा लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है, सही जगह आ गई हूँ, ऐसा कुछ हुआ आपको फील? ये सर एक्चुअली क्या, BSc नर्सिंग के 4 सालों में हमें पढ़ाया तो गया, पर उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया कि हमें नौकरी पे कोई रख लिया जाए। नौकरी के काबिल बनाया है आप लोगों ने। DMMS में आके हमें जो चीज़ बहुत, जिस चीज़ का 20% ही पता होता है, यहाँ के लगभग हम 80-90 हर टॉपिक में पहुँच जाते हैं। जितना कि किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस में अचीवमेंट के लिए मेरे ख्याल से मोर देन इनफ रहता है, इतना तो हम रिटेन भी नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन। बट जितना कंटेंट DMMS दे रहा है, उससे जहाँ मैंने शुरू किया था और आज जहाँ मेरी सिर्फ नॉलेज की बात करें तो बहुत बहुत मैं अपना अचीवमेंट का सबसे बड़ा श्रेय DMMS को ही देना चाहूँगी। क्या आपको अपने इस कंटेंट पे पूर्ण विश्वास है? यस सर, 100%। आज भी है कि आप आगे भी कोई अचीवमेंट लेंगी, तो नो डाउट ऑन बिहाफ ऑफ DMS कंटेंट। यस सर, 100%। So thank you. Once again would like to say you. And one more कि मैं पूछना चाहूँगा, आप यहाँ टेस्ट देती थी, जो अपने ऑफलाइन टेस्ट होते थे या ऑनलाइन, तो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहता था? सर जो ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन करी थी। ऑफलाइन टेस्ट स्टार्टिंग में मेरी बहुत पीछे रैंक आती थी, मैं डिमोटिवेटेड भी हो जाती थी, पर यहाँ के टीचर्स हमेशा बोलते थे ये मैटर नहीं करता, तुम बस तैयारी करो, तुम बस पढ़ते रहो। अल्टीमेटली कुछ थोड़े बहुत समय बाद ही टेस्ट में मेरी, जो बहुत अच्छे टॉपर बच्चे थे उनके लगभग आसपास मेरी रैंक आने लग गई थी। सबसे अच्छी जो मेरी रैंक आई आज तक, वो यहाँ पे शायद 23 या 26 आई है। चलो, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट।
आपने इम्प्रूव किया डे बाय डे? Yes, sir. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था या आपको पता था? Yes, sir. चलो, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है पढ़ाई को लेकर सर क्लासेस के बाद? क्लासेस के बाद मेरा यही था कि जो भी दिन में हुआ है, जितना भी पढ़ाया गया है उतना एक बार जाके मैं रिवाइज कर लूँ और जितना हो सके मैं उसे रिटेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि पढ़ सब लेते हैं, उस एग्ज़ाम तक याद करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप पहली बार सिलेबस गो थ्रू करोगे आपको 6-7 महीने लगेंगे, दूसरी बार आप 2 महीने में कर दोगे, तीसरी बार आपके 2.5-3 घंटे में आप पूरा अपना एक फंडा बिल्कुल मेरे बिल्कुल। रिवीजन हो जाता है। आज भी यही सिचुएशन है कि अगर मैं ओबीजी रिवाइज करने बैठूं 5-6 घंटे में पूरी ओबीजी रिवाइज हो जाती है, क्योंकि रिवीजन का आपका पावर है। डीएमएस टीम जो आपके Yes. मेंटर्स हैं, उनको लेकर क्या रिव्यू है? सर मेरा जो भी बहुत 14-15 टीचर्स हैं जी सर, आपके, जी सर। उनके लेकर क्या रिव्यूज है? रिव्यू पर्टिकुलरली नाम नहीं, पूरी टीम का पूरी टीम एक क्यूमुलेटिव। पूरी टीम सर बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सपोर्टिव है। पहले दिन से मैं आई थी जब से ही हमारा साथ दे रहे हैं, और आज भी मेरे साथ एक्चुअली सारे टीचर्स उतने ही खुशी से एंजॉय कर रहे हैं मेरी सक्सेस को, उतनी बधाई दे रहे हैं। वही जो मैं पहले दिन आई थी उसी लेवल का वो मुझे प्यार दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो कोऑपरेशन में तो कोई कमी है ही नहीं डीएमएमएस के टीचर्स की। और नॉलेज की बात तो करनी व्यर्थ है, क्योंकि सबको पता है एआईआर फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स लोग हमें पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनकी नॉलेज की बात करके तो व्यर्थ है सर बात ही कर पाना। बेस्ट है, कंटेंट बहुत अच्छा है। चलिए, आप ट्रस्ट रखती हैं, फेथ रखती है डीएमएस से, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको मैं परिवार डीएमएस की तरफ से, मेरी तरफ से बधाई दूंगा, सभी गुरुजनों की तरफ से बधाई देना चाहूँगा, और उन गुरुजनों को भी ज़रूर बधाई दूंगा जहाँ से आपने नर्सिंग का कोर्स किया, उन्होंने आपको यहाँ तक के लिए प्रिपेयर किया, अच्छे से किया, नो डाउट। और ओवरऑल आपका जो संघर्ष है, जैसा आपने ब्रीफ में बताया, एक आप आई थिंक अभी सिंगल मदर ही बोल सकता हूँ, सिंगल मदर की एक मात्र पुत्री हैं, तो आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, जैसे तैसे करके ममा ने आपको पढ़ाया, बीएससी नर्सिंग कराना, यहाँ भेजना, काफ़ी सारे इश्यूज आपके सामने, कंडीशंस जस्ट अपोजिट होना, और उन सबको आपने देख करके ये सफलता ली है, बहुत बड़ी सफलता है। उसके लिए तो मैं सैल्यूट करूँगा मेरी तरफ से आपको। ओके, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपने टेस्ट दिए, कॉन्फिडेंस गेन होता गया, कभी ऐसा लगा कि जब क्लासेस में बच्चे आते थे अचीवमेंट करके, तब आपको क्या फील हुआ करता था कि कुछ सोचते होंगे आप ऐसा? सर जैसे आज आप आए, क्लास में गए, तो कुछ बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बोल सकते हैं, उनके मन में भी कुछ ख्याल आते होंगे जो भी है, तो आपके भी उससे कुछ ऐसे परसेप्शन आते हैं? ये सर आते थे, बहुत एंजाइटी फील होती थी, बहुत एंशियस पर्सन हूँ मैं वैसे, एग्जाम्स को लेके स्पेशली काफ़ी एंजाइटी फील होती थी। और जैसे ही कोई अचीवमेंट लेकर आता था तो यही लगता था कि काश मैं भी आऊँ इस वो जगह आपकी एक बार। ईगरनेस थी। हाँ, वो मतलब कि ऐसा लगता था कि बस जल्द से जल्द मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए और मैं जल्दी से आ जाऊँ, मैं घर मिठाई लेके आऊँ, सर मेरे को बोले कि वाह बहुत अच्छा काम किया। तो वो तो सर हर बच्चे के साथ होता ही है, हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ पे पहुँचे जब सब मेहनत करते अच्छा, हैं तो। उन बच्चों के आने के बाद क्या बूस्टअप मिलता है? यस सर, बिल्कुल पक्का? 100%। हाँ कितने सर, दिन तक रहता है? रहता है जीवित हो, सर। मन मस्तिष्क में कितने दिन जीवित रहता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर ऐसा लगता है कि यार वो खत्म हो रहा, दूसरा कोई है? सर मेरे मायने पे मेरा असली ड्राइविंग फैक्टर था मेरी मदर और मेरे नाना नानी जी। आपका मोटिवेशन मेरा नाना जी और मोटिवेशन, मदर, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर था और नो मेरे डाउट लिए। उनके बराबर कोई मोटिवेशन हो भी नहीं सकता। वो बैक ऑफ द डे चलता ही रहता था, फिर बीच बीच में ये जो बूस्टर्स मिलते थे ये और इम्पैक्ट डालते थे कि चलो यार अब ये कर सकते हैं तो फिर हम भी कर ही लेंगे, करने की कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। और उसका रिजल्ट मिलता भी है, मिलता है जैसे आपको मिला है। 6 से 8 महीने आपने पढ़ाई की, आज आपने सफलता ली, और मुझे पता है ये सफलता यहाँ नहीं रुकने वाली है, आगे जारी रहेगी जब तक इनका ड्रीम जॉब इनको नहीं मिल जाता है। आई थिंक सो। यस सर, एम आई राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपने कंटेंट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार रिवीजन? सर मैंने अब तक 3 बार रिवीजन किया है थ्योरी पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा रिवीजन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, मेरा पर्सनली रिवीजन जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं 2-3 बार रिवाइज कर पाई और फिर मैंने फोकस डालने लगी रिवीजन के बाद क्वेश्चन ओके, सॉल्विंग तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। क्वेश्चनर्स के लिए आपने कौन सी गाइड वगैरह या फिर कोई अदर गाइडेंस लिया हो? सर। उसकी क्या प्लानिंग की थी, क्या रणनीति?
रणनीति सर ये थी कि मैं दिन के 400-500 क्वेश्चंस तक निकालने की पूरी कोशिश डेली करती थी डेली, जब एग्जाम्स बिल्कुल पास में आ जाते हैं। थोड़ा मैंने मैथ और रीजनिंग पे भी फोकस डाला था उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं चलता और एक दो नंबर कई बार, जैसे मेरे एग्जाम्स कई बार 2-2 3-3 पॉइंट्स की वजह से भी रुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्या अलग किया जाए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके बाद एफर्ट्स बचता है, तो वो मैथ रीजनिंग पे भी मैंने थोड़ा फोकस डाला था। उससे भी मेरी स्पेशली केजीएमयू में मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि 40 नंबर का सेपरेट पार्ट बहुत बड़ा सेपरेट पार्ट था। और इतना बड़े पोर्शन को आप कवर करें तो कहीं ना कहीं आप प्लस हो। हाँ, तो फिर क्योंकि नर्सिंग का तो सभी कॉम्पिटिटिव लेते हैं। हाँ, लगभग आपको आइडिया हो कितने बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं? केजीएमयू में सर 63,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से मेरे ख्याल से 50 से 55,000 बच्चे अपीयर हुए थे। नो डाउट बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बैठे, 50 से 55,000 ऑल ओवर इंडिया। मात्र पास होने वाले हैं 1276, जिनके लिए ये लड़ाई थी, और उनमें भी 270 रैंक पर राही ने अपना पोजीशन लिया है। और नो डाउट ये कब्जा अपने आप में बहुत बड़ा है। 270 यू आर कैटेगरीज, काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, और मेंटली शी इज टू मच बोल्ड आई थिंक सो फार एज फार एज माई कंसर्न वट एवर आई एम हियरिंग फ्रॉम हर साइड। सो let me know about your mother also something is special would like to say because मैंने कुछ सुना है मम्मा के बारे में। यस सर, हाँ बता सकते हैं बिल्कुल, नो डाउट। ये संघर्ष परिस्थितियों से जूझने के लिए बड़ा काफ़ी मोटिवेशन होगा बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मम्मा के बेस पे भी पढ़ाई करने आता है। सो दैट्स व्हाई आई 2018 में मेरे फादर गुजर गए, और उसके बाद सारा फैमिली का बर्डन मेरी मदर पे अकेली पे आ गया। वो काफ़ी क्वालिफाइड है, उनके पास डिग्रीज भी हैं, बट एकदम से गवर्नमेंट जॉब उन्हें नहीं मिली, एज भी हो चुकी थी और बिल्कुल स्टार्ट ही था करियर का। उन्हें जो स्कूल मिला उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने सबसे पहली तनख्वाह उनकी काफ़ी कम थी, जो कि मेरे यहाँ के महीने के खर्चे की भी आधी थी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेरी कोचिंग की फ़ीस मेरे नाना जी ने भरी, क्योंकि एक मुश्त पैसा वही दे सकते थे, मेरी मम्मी के पास तो उतने भी नहीं थे। ठीक है। मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा, मेरा यहाँ रहने का जितना भी खर्चा था जैसे भी था हम लोगों ने निकाला। और उसके बाद जब जिस दिन मेरी नौकरी लगी और मैंने उनको बताया कि ये मेरी तनख्वाह होने वाली है, उस दिन जो उनके चेहरे पे खुशी थी सर, वो हर स्ट्रगल के लिए वर्थ इट है, वर्थ इट है सर। बिल्कुल ऑब्वियसली जितने भी दुख देखे हैं वो एक दिन में, एक झटके में कुछ घंटों में ही बिल्कुल गायब हो जाते हैं सर। बहुत अभी जरूरी मैं है। इनसे यही कह रहा हूँ, और मैं बुलाना चाहूँगा आपकी मम्मी को। नमस्कार आपका, आप राही की मम्मी हैं और आज सफलता बेटी ने, और नो डाउट हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आप इनको लेके आए डीएस में इस प्लेटफॉर्म पे। आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी राही के बारे में बताएं, खुद के बारे में बताएं, ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और अच्छा करने की प्रेरणा आपके द्वारा मिले। आपके वर्ड्स बहुत वर्थ ही होंगे, नो डाउट। सर राही शुरू से ही काफ़ी ब्रिलियंट रही है, पर 2018 में कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारी फैमिली में हुआ, उसके फादर एक्सपायर हो गए। उस समय ये नर्सिंग में सेकंड ईयर में थी। तब उस समय मुझे लगा कि शायद इस साल ये टॉप ना कर पाए, क्योंकि 15 दिन बाद ही इसके एग्जाम था फाइनल, पर इसने वही टॉप करके दिखाया। जबकि इसने सारा काम अपने फादर का किया था, मतलब ये शूज भी नहीं पहन पाती थी तब ये एग्जाम देने गई। तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि इसको मेरी भी मतलब कोई प्रेशर में थी कि मेरा भी देखना है, अपनी छोटी सिस्टर का भी देखना है, पर इसने बहुत कुछ करके दिखाया। और आपको ऐसा लगता था कि अब क्या होगा और कैसे बच्चे को थोड़ा सा, तो आपने वो स्ट्रगल देखा है, तो आपने इन सब स्ट्रगल को और इन सब को कैसे परिस्थितियों को हराया, वो मैं जानना। परिस्थितियों को हराना बड़ी बात, बाकी और चीज़ें सब कुछ मैनेज हो जाती है, और उस परिस्थिति को हराना, उस परिस्थिति में इसका पढ़ाई जारी रखना, ये आपने इनको कैसे मोटिवेट किया होगा, ये सब चीज़ें किस हिसाब से कोऑर्डिनेट किया? मदर मेरे ब्रदर सबका सपोर्ट मेरे साथ था, इसलिए मैं थोड़ा, अब फिर जैसा भी मुझे लगता था इसके सामने मैं सर ये चीज़ होने देती थी कि मुझे कुछ परेशानी ऐसी हो रही है। आज आप कैसे देखती हैं इसकी सफलता को? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। यही लगता है कि मतलब अब जो समय गया पीछे है, पर अब आने वाला समय शायद हम लोगों के लिए अच्छा है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छी मम्मा मिली है, नाना अच्छे मिले हैं,
नो डाउट। और परिस्थितियों से अगर आप नहीं हारेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप भी राही की तरह बिल्कुल सफल होंगे। हम ऐसी होप रखते हैं ईश्वर से। और राही की मम्मी ने आपको बताया कि परिस्थितियाँ ठीक थी, जो भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने हार नहीं मानी, ना राही को स्कूल कॉलेज से हटाया, बाकी उल्टा इन्होंने और जोर शोर से इनकी मदद की आपस में एक दूसरे की माँ बेटी ने। और आज इनका अच्छा अचीवमेंट है और खुशी आप देख पा रहे हैं। वो सब चीज़ें राही ने अभी जस्ट बताई कि वो जो दुख थे, वो टाइम था, वो परेशानी था, वो एक झटके में जैसे अचीवमेंट का सूचना मिली और हमको वो सब चीज़ें भूल गए। तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, आपको पहली बार जब रिजल्ट आया पहले दिन, आपने सबसे पहले इन्फॉर्म किसको किया और कहाँ से आपने वो रिजल्ट देखा? सर रात के मुझे काफ़ी रातों से नींद नहीं आ रही थी इन रिजल्ट वगैरह के चक्कर में। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, रात को 3:30 बजे अचानक आँख खुली और पता था कि रिजल्ट आने ही वाला है। मैंने फ़ोन खोला, सच में रिजल्ट आ चुका था और रात के 3:30 ही बज रहे थे उस समय। मैंने खोला, मैंने देखा 270 और बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल ही नहीं पा रही थी और मैंने सीधे अपने नाना जी को फ़ोन मिलाया। मैंने उन्हें बोला, नाना जी मेरी नौकरी लग गई है। और वो सब उठ गए 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे मेरे, क्योंकि ना उस समय का क्या दृश्य रहा होगा घर में? आपकी मम्मा होगी, सिस्टर है छोटी, जैसा आपने बताया, तो आपके घर में प्लस उधर नाना जी की क्या सीन रहा? सर नाना नानी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, सबके आंखों में आंसू आ गए थे उस समय, क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे थे इस दिन का, सारे फैमिली वाले। मैं मम्मी को बिल्कुल जमीन में लेट के दंडवत प्रणाम किया कि मम्मी आपकी वजह से हुआ है जो हुआ है। नहीं बेटा, माँ बाप सभी के लिए होते हैं, सभी के होते हैं। मैं तो यही वही सर, हमारे हों, आपको सभी के बिल्कुल सर। मैंने सबसे पहले माता पिता तो दंडवत करने के लिए हैं ही, बिल्कुल। अच्छा, अब आप, मैं सिंपल सी बात, आप क्रेडिट मम्मी को ही जाता है आपको यहाँ तक लाने में। सेकंड थिंग, क्या आप डीएमएस को क्या कैसे लेते हैं? डीएमएस की कंटेंट, डीएमएस की प्रिपरेशन, डीएमएस का डेडिकेशन, डीएमएस की टीम, कुछ दो बुराई दो अच्छाई जो भी बताना चाहिए। बुराई तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि मैं जो जहाँ पहुँची हूँ वो सब यहीं की वजह से है। यहाँ के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप कितनी भी बार पढ़ेंगे, कोई भी कंटेंट रिवाइज होगा, कोई छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं, कोई दिक्कत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सीखनी है, किस तरीके से रिटेन करना है ये सीखना है, अच्छे अच्छे यूनिक क्या होते हैं वो, निमोनिक्स, यूनिक निमोनिक्स अगर आपको याद रखना है तो आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि अशोक सर, मीरा राकेश की कहानी, और या फिर हम टिश्यू पढ़ते थे, एनाटॉमी वाले गुरुजी हमारे को पूरी ऊपर से नीचे तक लड़की के वेस में टिश्यू ही सिखा देते थे। और नितेश सर का, जैसे नितेश सर, रेड्डी सर, सारे सर जितने भी टीचर्स हैं, ओबीजी, मैं तो ये भी बोलना चाहूँ मित्तल सर का भी कुछ तो क्रेडिट। यस सर, मित्तल सर को बहुत बहुत क्रेडिट देती हूँ मैं सर। हम हमेशा क्लास में आते थे और वो पढ़ाते थे और यही बोलते थे, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। और हम पढ़ते थे सर वहाँ पे, जब वो पढ़ाने आते थे मजा आता था उनकी क्लास में। एक ऐसी फॉर्मल क्वेश्चन है, सब लोग सबके लिए बोलते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बोलता। मेरे लिए तो कोई बोल के नहीं जाता है सर। आप ऐसा क्यों? आप बैकबोन है ना सर, आप है ही नहीं तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, स्पेशली डीएस के लिए आए, उन बच्चों के लिए आए जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है, जो एक्सपीरियंस है, और वो भी राही की तरह ही यहाँ बैठकर तैयारियां कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ स्पेशल मूल मंत्र आप देना चाहिए बच्चों को, तो जरूर आप बताइए कि सफलता के लिए हमें क्या? सर सफलता के लिए कुछ नहीं, बस डेडिकेटेड होना ज़रूरी है, कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, और अपनी ज़िंदगी को भूलना नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, पढ़ो और साथ में उसे भी एंजॉय करो, जिससे नेक्स्ट डे आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। जैसे मेरा ये था कि मैं जितना भी पढ़ूँ, मुझे शाम को 2 घंटे बाहर निकलना ही निकलना है, क्योंकि अगर मैं वो 2 घंटे बाहर नहीं निकलूंगी तो ना मैं रात को पढ़ पाऊंगी, ना मैं दिन में पढ़ पाऊंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो चीज़ें रिफ्रेशमेंट की। हाँ, इस चक्कर में मैं डांट भी बहुत खाती हूँ, आज भी खाती हूँ कि ये बाहर चली जाती है। नहीं जरूरी, बट वो मुझे पता है कि मेरे लिए जरूरी है। ऐसे किसी को अगर मूवी देखना पसंद है, हाँ वोमिट तो करे आदमी बाहर जाके, कुछ तो करे, अंदर ही अंदर घुट के क्या करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, रिविजन इज द की। अभी आप आगे, मैं जहाँ तक सोचता हूँ अभी आपका ड्रीम जॉब मिलना बाकी है। यस सर, और आप कंटिन्यू रहना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। और केजीवी जॉब के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कुछ सर प्लानिंग कर रखी होगी? अभी तो ये मेरे पास नोट्स हैं, मैं टेस्ट सीरीज लूंगी ऑनलाइन,
और बस सर मेरे हिसाब से रेगुलरिटी रखना, रेगुलरिटी रहेगी तो डेडिकेशन से। yes, आपका चांसेस। ड्रीम जॉब तो आपको एम्स बुला रहा है, यस सर, कॉलिंग एम्स है ना यस दिल्ली, सर, एम्स क्योंकि में आपके मिलेगा। अलवर से 2 घंटे की दूरी यस पे सर, होगा, यस सर, ऐसा लगेगा कि घर में नौकरी कर ली। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ आए बेटा, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू लॉट ऑफ यू। और डीएमएस परिवार और मेरी तरफ से, सभी की तरफ से, मनमोहन सर की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सर। आपको बधाइयाँ हो। और आपको भी कि आपने एक होनहार बच्ची को इस रूप में यहाँ तक सींचा, पढ़ाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, और आज आप भी बहुत खुश हैं कि इनको सफलता मिली। भगवान करे ये जल्दी से और प्रगति करे, उन्नति करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा बहुत जल्दी एक और टॉपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार आपको भी, थैंक यू।